अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि कैसे हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और कैसे मी टू सेलिंग में जाते हैं, ठीक है? और आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं, कुछ मैं आप लोगों को वैसे यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? ये हम सेलर सेंट्रल में आ गए, ठीक है? यहाँ पे आपने ऐड प्रोडक्ट्स में जाना है तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट हंट किया हुआ था, ठीक है? उसका आपने एसएन जो है वो कॉपी कर लेना है। सिंपली आपने यहाँ पे भी एक्सटेंशन लोड हो रही है, ठीक है? और चलें थोड़ा सा हम टाइम बचाते हैं, हम नीचे से कॉपी कर लेते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका एसएन को कॉपी कर लेना है और आपने सेलर सेंट्रल में जाके यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट में जाके आप अपना एसएन को पेस्ट करें और सर्च कर दें। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे आपने कंडीशन सेलेक्ट करनी है, न्यू और अप्लाई टू सेल कर देना है। यहाँ पे आपको इनवॉइस चाहिए होगा कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है? अब यहाँ पे वो देखें कह रहा है यू नीड टू अप्रूवल टू सेल, आगे ब्रांड का नाम आ रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह का शो होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जब ब्रांड से परचेज करना है वो आपको इनवॉइस देंगे। जब वो इनवॉइस देंगे आपने यहाँ पे वो पुट इन करना है, आपने यहाँ सिलेक्ट फाइल में करके वो इनवॉइस ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। इन सबको आपने चेक कर देना है, ठीक है? इसमें वो यही बता रहा है कि आपका जो है ना वो 180 दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है? आपका जो है इनवॉइस ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है आपका नाम इनवॉइस पे लिखा हो, आपका एड्रेस सेम हो, ठीक है? इनवॉइस के ऊपर वो एड्रेस हो जो आपका सेलर सेंटर पे बना हुआ है। उसके ऊपर आपका वो कह रहे हैं जी कि मैन्युफैक्चरर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस ऊपर हो, उनका नाम हो, ठीक है? तो ये इनवॉइस होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आपका जो है ना वो इनवॉइस को वेरीफाई कर सकते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के साथ। आप यहाँ पे अपना फाइल ड्रॉप करोगे, उसके बाद आप एग्री एंड सबमिट कर दोगे, ठीक है? सबमिट और एग्री एग्री एंड सबमिट होने के बाद आपके पास पेज खुलेगा ये वाला। इसमें जब आपका मतलब इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाएगा, आप लिस्ट करने के लिए आ जाओगे, तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा जिसमें वो पूछेगा कि आपने प्राइस क्या रखनी है, उसके बाद आपके पास कितनी क्वांटिटी है, आइटम की कंडीशन क्या है, न्यू है पुरानी है जो भी, उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल आ जाएगा कि आप FBA करना चाह रहे हो या FBM करना चाह रहे हो। तो आप FBA करोगे, लिख देना यहाँ पे ये वाला, इसको टिक कर देना। Amazon will ship and provide customer services fulfillment by Amazon, ठीक है? इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक है? इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जब आप इन्वेंट्री को शिप करोगे, वो डिटेल डालने के बाद तो आप यहाँ पे इसको बोलते हैं आप अपना शिपिंग प्लान तैयार करना, ठीक है? आप यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, आप क्या करोगे, ये पैकेजिंग डिटेल्स में आप सिर्फ इसको ड्रॉप डाउन करोगे, क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान करोगे जिसमें आप टेम्पलेट तैयार करते हो, जैसे ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है? आप क्रिएट अ न्यू पैकिंग टेम्पलेट, उसके बाद जब आप टेम्पलेट ऐड करते हो, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब आपने क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट करना है, आपने उसमें जाके ये देखें, इस तरह का आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा जिसमें आपने नाम रखना है, अपनी जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी आप रखना चाहते हैं, क्रीम का नाम हो या जो भी आप चीज़ बेचना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद वो पूछेगा कि एक डब्बे में कितने यूनिट्स हैं। फर्ज करें अगर आप 2 बॉक्स भेज रहे हो तो आप एक एक बॉक्स में 10 यूनिट्स रख रहे हो तो आप 10 यूनिट्स पर बॉक्स रखोगे, ठीक है? उसकी आप डायमेंशंस रखोगे, जो भी आपका होगा 10 बाय 10 बाय 10 या जो भी आपकी डायमेंशंस होगी वो आप डालोगे। उसके बाद वो आप उनको बताओगे कि बॉक्स का वेट क्या है पाउंड्स में, एलबीज में, ठीक है? आप वो डालोगे, उसके बाद आपका एक शिपिंग प्लान बन जाएगा, सही है? अब उसके बाद वो पूछता है कि आपकी जो यानी प्रेप गाइडेंस, आप खुद प्रेप करोगे या आपकी प्रेप आपका आप अमेज़न से करवाना चाह रहे हो, तो उसमें मतलब आप कुछ भी करवा सकते हो, पैलेट्स हैं या आप जो है वो लिक्विड है उसकी पैकिंग है, या आप उसमें पॉलीथीन पैकेजिंग करवा रहे हो, पैक ऑफ 2 3 बनवा रहे हो, लेबलिंग करवा रहे हो, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अगर आप नहीं करवा रहे तो आपने सिंपली क्लिक करना है नो प्रेप नीडेड पे, क्योंकि हम 3PL के थ्रू करवा रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आपका शिपिंग प्लान बन गया। आपने सिंपली आके बॉक्सेस बताना है उनको, राइट साइड पे यहाँ पे आपने बताना है कि भाई मेरे पास 5 बॉक्स हैं, तो हर बॉक्स में अगर 20 यूनिट्स होंगे तो 5 बॉक्स के हिसाब से आपका 100 यूनिट्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए 100 यूनिट्स आ गए। उसके बाद अगर उसकी एक्सपायरेशन डेट है कोई, तो आपने वो मेंशन कर देनी है, वो आपका सप्लायर आपको बताएगा कि प्रोडक्ट कितनी देर तक वैलिड है। उसके बाद आप कन्फर्म एड्रेस, कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर दोगे। आपके पास ये प्रिंट एसकेयू लेबल्स आ जाएंगे। एसकेयू लेबल्स होते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, FNSKU लेबल्स बोलते हैं उनको, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। तो वो होते हैं कि जो आपकी हर आइटम के ऊपर एक लेबल लगता है,
ठीक है? तो यहाँ से आप वो प्रिंट करोगे, उसका पीडीएफ आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है? आप इनको प्रिंट करोगे, अपने सप्लायर को भेजोगे डाउनलोड करके पीडीएफ, आपका सप्लायर इसको प्रिंट करेगा, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट प्रोसीजर है कि आप यहाँ से जो अमेज़न को सेंड टू अमेज़न आप यहाँ पे जाओगे, आप डेट सेलेक्ट करोगे कि जिस दिन आपने सेंड करना है अमेज़न को अपना सामान, ठीक है? सिंपली आप कैलेंडर में वो डेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्मॉल पैकेट डिलीवरी है आपका या लेस देन ट्रक लोड है। तो आप स्मॉल पार्सल डिलीवरीज़ होती हैं आपकी, आप सिंपल ये करोगे, उसके बाद आप अपना एड्रेस बताओगे ना, क्योंकि आपने अपना एड्रेस लगाया होगा ऑलरेडी, तो आपके उस एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट वेयर हाउस होगा या जहाँ पे भी आपकी इन्वेंट्री रिसीव होनी होगी, अमेज़न ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देगा, ठीक है? उसके बाद वो नीचे डिटेल दे देगा कि क्या हिसाब-किताब है सारा इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद आपका ये डिटेल्स आ जाएँगी, आपके पास वो प्रिंट बॉक्स लेबल आपने प्रिंट करना है, यहाँ से आप प्रिंट करोगे, तो वो कुछ इस तरह का जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। आपके पास ये बॉक्स लेबल प्रिंट हो जाएगा, आप इसको प्रिंट करोगे, डाउनलोड करोगे, उसके पास भेज दोगे अपने 3PL सर्विस प्रोवाइडर के पास, वहाँ पे आपकी ये लेबल्स चले जाएँगे, वो निकालेगा, आपके बॉक्स पे लगा देगा, उसके बाद वो हैंडओवर कर देगा अमेज़न को जब भी आपने डेट सेलेक्ट की होगी, ठीक है? यहाँ पे जाके आप एड्रेस डाल सकते हैं, मैंने बताया था जैसे अभी कि आप ऐड न्यू एड्रेस करेंगे अपने सर्विस प्रोवाइडर का, आप ये देखें ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ब्रांड होगा, आप उनका यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, वो फिर इस तरह एड्रेस ऐड हो जाएगा, ठीक है? आप उनको सिंपली वहाँ पे आप ऐड कर दोगे, यहाँ से फिर सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यू कर दोगे, तो फिर वो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है? यहाँ पे वो बता देगा अच्छा ये एड्रेस है, इसके नियरेस्ट ये वेयर हाउस है, आप यहाँ पे जो है वो शिप करवा दो। आप उसको पैक करवाओगे, यानी 3PL वाला आपका पैक करेगा। उस दिन जिस दिन गाड़ी ने आना है अमेज़न की, या फिर उसने जाके ड्रॉप ऑफ करना है, तो वो जाके ड्रॉप ऑफ कराएगा। वो आपकी इन्वेंट्री स्कैन होगी, आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाएगी, आपका सेलर सेंट्रल चल जाएगा। ठीक है? आपको सेल्स आनी शुरू हो जाएँगी ऑनवर्ड, और यहाँ तक था आज का लेक्चर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा, आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।